यूपी सरकार जुमे की नमाज के बाद भड़के हिंसा के आरोपियों के खिलाफ कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। प्रयागराज के दंगाइयों का एक नया पोस्टर जारी किया गया है। इसमें 59 आरोपियों की तस्वीरें हैं। पुलिस ने जनता से अपील की है कि अगर इनमें से कोई भी आरोपी नजर आया तो उसकी सूचना पुलिस को दे। यूपी में सख्ती है, लेकिन झारखंड में मामला उल्टा पड़ रहा है। रांची में उपद्रवियों के पोस्टर लगाने पर वहां के एसएसपी को नोटिस थमाया गया है। जरा गौर से देखिए इन चेहरों को, इन्हें अपने जहन में बिठा लीजिए। कोई बाइक पर बैठा है तो कोई स्कूटी पर, किसी ने टोपी पहनी है तो किसी ने चेहरे को ढक रखा है, कोई पत्थर चला रहा है तो कोई हाथ लहरा रहा है। ये सभी लोग प्रयागराज में अमन के दुश्मन हैं। 10 जून को प्रयागराज का अटाला सुलग रहा था। प्रयागराज की शांति को भंग करने वाले ये सभी लोग अब पोस्टर में कैद हैं। पोस्टर को अब पब्लिक कर दिया गया है। प्रयागराज पुलिस ने 59 दंगाइयों के पोस्टर शहर भर में चिपकाकर लोगों से दंगाइयों की पहचान की अपील की है। प्रयागराज पुलिस ने अब तक 97 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है। अटाला में हुए बवाल में करेली और खुलदाबाद थाने में 5 केस भी दर्ज किए गए हैं। इससे पहले भी 40 दंगाइयों की तस्वीर पब्लिक की गई थी। पुलिस ने कईयों को पकड़ा भी है। कल एक बार फिर 59 आरोपियों का पोस्टर निकाला गया। इनमें से कई दंगाई पुलिस के कैमरे में और कई मीडिया वालों के कैमरे में कैद हुए। पुलिस ने वीडियोस का विश्लेषण करने के बाद उपद्रवियों के चेहरे पोस्टर में छपवाकर शहर के अलग अलग इलाकों में चिपकाया है। इनमें से किसी शख्स को अगर आप पहचानते हैं तो आप फौरन प्रयागराज पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हैं। 9454402863 79055098853 और 8941001786 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए उपद्रवियों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। जानकारी देने वालों का नाम, पता और नंबर गुप्त रखा जाएगा। प्रयागराज पुलिस ने दंगाइयों को भी साफ साफ संदेश दिया है और कहा है कि या तो दंगाई सरेंडर कर दें, अगर नहीं करेंगे तो उनके घरों की कुर्की और जब्ती होगी। जल्दी से जल्दी अगर वो पुलिस के सामने या माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी कराया जाएगा और आगे 82-83 के तहत उनके घरों की कुर्की भी कराई जाएगी। इसलिए उनसे अपील है कि वो या तो पुलिस के सामने हाजिर हो जाएं या न्यायालय के समक्ष, वरना पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजेगी और गिरफ्तारी न होने की दशा में आगे कुर्की की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएंगी। किसी भी बेकसूर पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पूछताछ लगातार जारी है। सभी से पूछताछ की जाएगी जो उससे संबंधित मिलेंगे, लेकिन गिरफ्तारी उन्हीं की होगी जिनका वाकई में दोष है। किसी भी निर्दोष पर, बेकसूर पे कार्रवाई हम नहीं करेंगे। उसके लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाए हैं जो कमेटी डिसाइड करेगी, देखेगी, हर तरह से सबूत अगर है तो ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा, वरना उनको वापस सुपुर्द कर दिया जाएगा, केवल पूछताछ किया जाएगा। पिछले जुमे को प्रयागराज में जिस तरह का बवाल हुआ, उसके बाद से जिले की पुलिस अलर्ट है। जुमे की नमाज से पहले कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में इस जुमे को पिछले जुमे से 10 गुना ज्यादा फोर्स रहेगी। जो लोग गड़बड़ी करने का मंसूबा पाले हैं वो सावधान हो जाएं, अपना इरादा छोड़ दें, वरना जेल के दरवाजे उनके लिए खुले हैं। अभी हम अगले फ्राइडे के लिए भी तैयारी हमारी पुख्ता हो रही है। एरिया हम देख रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। जितना पहले फोर्स लगा था उसका कम से कम 10 से 12 गुना फोर्स हमने लगाया हुआ है। जगह जगह फोर्स लगाया है। तमाम सूचनाएं जो मिल रही हैं, कुछ मदरसों में, कुछ मस्जिदों में, उनके भी इमाम से बात की जा रही, मुतवल्ली से बात की जा रही है, मुदर्रिस से बात की जा रही है कि अपना देख लें कोई बाहरी तत्व आकर के उसमें ना रुके, नहीं तो रुकने वाले के खिलाफ और मदरसे या मस्जिद वालों के खिलाफ भी हमको कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ेगा। यूपी में योगी आदित्यनाथ का राज है, इसीलिए पुलिस भी चौकन्नी है। पहले तो बवाल होता नहीं है, लेकिन जब बवाल होता है तो आरोपियों को ऐसा सबक सिखाया जाता है कि अगली बार वो किसी भी तरह की हिंसा का इरादा तक छोड़ देते हैं। आपने देखा कि जुमे के दिन बवाल करने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस किस तरह का एक्शन ले रही है। एक एक आरोपी की तलाश की जा रही है और उसे जेल भेजा जा रहा है। पिछले जुमे यानी शुक्रवार के दिन झारखंड की राजधानी रांची भी सुलगी थी। खूब पत्थर चले, गोलियां चली, आग की लपटें उठी। फायरिंग में 2 लोगों की जान तक चली गई। लेकिन वहां की सरकार क्या एक्शन ले रही है? कितने उपद्रवी अब तक गिरफ्तार हुए?
इस बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।